बिरादरान मिल्लत, मोहतरम बुजुर्ग, अजीज़ दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। द मास मीडिया की तरफ से आज मैं हारून अंसारी आज फिर से आपको आज औरंगाबाद शहर की एक तारीखी शख्सियत से जो है तो रोशनास कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं इस वक्त उनके दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर पहुँच चुका हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। आज मैं आपको एक तारीखी शख्सियत से और उनकी हकीकत से जो है तो आपको रूबरू कराता हूँ। तमास मीडिया, हर खबर आप तक। मैं खड़ा हूँ, आज आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे नवाब मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जा अव्वल, टॉम्ब ऑफ नवाब मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जा फर्स्ट। ये आसिफ जा फर्स्ट जो है तो साहब ये बानी दक्कन, जिन्होंने हुकूमत दक्कन की बुनियाद रखी थी, मीर कमरुद्दीन खान, जो हम तारीख़ी किताबों में इस नाम से वाकिफ़ है, निज़ाम आसिफ जा अव्वल। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये उनका रोज़ा है। मैंने उन्हें बानी दक्कन इसलिए कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत दक्कन की बुनियाद रखी थी। दक्कन कहते हैं आज जो हम हैदराबाद से मनमाड़ तक का जो इलाका है ये दक्कन कहलाता है। ये आज मैं समझता हूँ कि तकरीबन आज हमारा महाराष्ट्र जितना बड़ा है, इतनी बड़ी जो है तो इसकी लंबाई, इतनी लेंथ है और इतने ही मुरब्बा मील के ऊपर जो है तो ये दक्कन जो है तो फैला हुआ था। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं नवाब मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जा अव्वल। इन्होंने दक्कन हुकूमत की बुनियाद रखी थी और ये पहले निज़ाम रहे हैं। और आज औरंगाबाद में जो नौखंडा पैलेस जो मशहूर है, नौखंडा पैलेस, वहाँ पर इनकी गद्दी भी रखी हुई है, जो इनकी 7 नस्लों ने दक्कन के ऊपर हुकूमत की थी। निज़ाम आसिफ जा अव्वल से मीर कमरुद्दीन अली खान तक ये जो 7 निज़ाम गुजरे हैं, इनकी गद्दी भी आज नौखंडा पैलेस में अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत जो है तो वहाँ पर महफूज है, आज भी मौजूद है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं इनकी तारीखी हकीकत के साथ साथ जो है तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो मुतवल्ली है, यहाँ के जो केयर टेकर है, मैं आपसे भी उनकी जो है तो मुलाकात कराना चाहता हूँ और उनके ज़रिए हम यहाँ की कुछ हकीकत जो है तो आपके सामने पेश करते हैं। कारी अब्दुल हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मास मीडिया की तरफ से हारून अंसारी, ये एक तारीखी शख्सियत के लिए मैं यहाँ पर आन पहुँचा था और हम चाहते हैं कि ये जो है तो इतनी बड़ी शख्सियत होने की वजह से तकरीबन 300-350 साल जो है तो इन्होंने दक्कन के ऊपर हुकूमत की है साहब। और औरंगाबाद और हैदराबाद, ये जो ख़ास 2 शहर ऐसे हैं जिनके ऊपर इनका और इनके ख़ानदान के आज बहुत ज़्यादा एहसानात है। तो मुझको मालूम पड़ा कि आप यहाँ के केयर टेकर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इस बात से नवाजा कि आप कारी कुरान भी हैं, जहाँ तक मैंने जाना। तो साहब आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कब से हैं? देखिए सर, मैं यहाँ 2006 से हूँ। उससे पहले मेरे वालिद हाफिज़ गुलाम महमूद साहब ने यहाँ एज आ कारी कुरान जो है उन्होंने यहाँ पर उतना हयात उनकी जो है खिदमत को अंजाम दिया। उनकी जो है तबीयत अलील थी और 2010 में मेरे वालिद इंतकाल कर गए। तो 2006 से मैं यहाँ अपॉइंट हूँ बहैसियत कारी कुरान। हमारा काम होता है कि यहाँ पर कुरान की तिलावत करें। जो साहिब कब्र जो लोग हैं, जो हमारे बादशाह लोग हैं, जिनके मज़ारात को, इनकी रूह को, अरवाह को जो है इसाले सवाब पहुँचता रहे, ये रहा। और उसके साथ देखभाल भी रही है यहाँ पर इस रोज़े की। तो इसकी साफ सफाई भी आपके जिम्मे है? नहीं, साफ सफाई के लिए यहाँ पर एक फर्राश स्वीपर अपॉइंट किया हुआ था। अच्छा। आप लोगों के हैदराबाद निज़ाम ट्रस्ट की जानिब से। मगर जो है वो फर्राश जो है इंतकाल कर गए। उसके बाद कोई नया फर्राश अपॉइंट नहीं हुआ। तो अभी जो है हमारी दरगाह कमेटी जो है, खुद्दामीन दरगाह जात हद कलां, ये जो हमारी कमेटी है, ये यहाँ पर की साफ सफाई की जिम्मेदारी अंजाम देती है, क्योंकि यहाँ कोई स्वीपर दूसरा अपॉइंट नहीं है इस वजह से। तो साहब अभी जो आप बोल रहे हैं अपॉइंट है, मैं आपके गले में एक कार्ड भी देख रहा हूँ द रॉयल इन कॉरपोरेशन के नाम से। तो सर आपको यहाँ पर अपॉइंट किसने किया आपको यहाँ पर? अपॉइंट जो है हमारे आपकी निज़ाम ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं हमारे औरंगाबाद में, ज़मीर पटेल साहब बोल के, उन्होंने जो है हमें ये यहाँ पर कहा कि आप खिदमत। जी जज़ाकल्लाह। तो जैसा अभी अब्दुल हमीद साहब आपने बताया कि आप काफ़ी सालों से आपके वालिद भी यहाँ पर जो खिदमत गुजार रहे हैं, तो निज़ाम ख़ानदान की तरफ से हैदराबाद से आपको इसकी कुछ माहाना या सालाना कुछ आवक या कोई आमदनी या कोई तनख्वाह जिसे हम कहेंगे देख रेख के लिए, वो कुछ मौसूल होती है? पहले हुआ करती थी वालिद साहब के दौर में, मगर वालिद साहब के इंतकाल के 6-7 साल पहले से ही जो है ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। नहीं तो माहाना मुशाहरा दिया जाता था, जो फराश थे उनको भी दिया जाता था और मेरे वालिद जो थे कारी कुरान उनको भी दिया जाता था। मगर अब ये था कि मैं वालिद साहब के बाद जो है मैं ही अपॉइंट हुआ हूँ, तो मैं ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मगर जब से मुझे अभी तक कोई जो है माहाना मुशाहरा मसूल नहीं हुआ। कितने सालों से? तकरीबन उसको 15 साल का अर्सा हो गया या 16वां साल रनिंग है। 15 साल से आपको इसकी देख रेख की कोई तनख्वाह, कोई कीमत, कुछ भी नहीं सर, देख रेख तो हमारी कमेटी कर रही है, कमेटी खुदामीन जो है। मेरा काम होता है यहाँ तिलावत कर जो है यहाँ से
जी, तिलावत का काम होता है कुरान की कारी की हैसियत। जी जी जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अब्दुल हमीद साहब की ज़बानी तकरीबन 15 साल से जो है तो वो यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं बहैसियत एक कारी के। और इनके वालिद साहब भी जो है तो यहाँ पर उनकी पूरी ज़िंदगी जो है तो आसिफ जा अव्वल के टॉम पर खिदमत गुजारी में और तिलावत में गुजर गई। और मुझे इस बात का शदीद रंज है, शदीद अफसोस है कि इतना बड़ा ख़ानदान जिन्होंने 300 साल तक दक्कन के ऊपर हुकूमत की, जिन्होंने 5 टन सोना हिंदुस्तान को सिर्फ एज अ चंदा, एज अ गिफ्ट दिया कि आप जाइए और इससे जंग लड़िए। ये हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ा डोनेशन है। ये 5 टन सोना आज तक हिंदुस्तान को किसी ने भी एज अ डोनेशन नहीं दिया है जो मीर उस्मान अली खान साहब ने दिए। उनके आबा व अजदाद के मज़ार का, उनके रोज़े का ये हाल है कि यहाँ पर हैदराबाद के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर देखने के लिए राज़ी नहीं है, यहाँ पर आकर झांकने के लिए राज़ी नहीं है। साहब, मैं आप लोगों को मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन होने के ज़रिए से मैं आपको क्लियर ये बात जो है तो वो वाज़े कर देना चाहता हूँ कि साहब सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे भागना और उसके पीछे अपने इख्तियारात लगाना और उसके पीछे जो है तो अपना वक्त लगाना, इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपने आबा व अजदाद के मज़ारात और उनके रोज़ों पर भी ध्यान दें। मैं नौखंडा पैलेस का भी मैंने वहाँ पर विज़िट किया। वहाँ पर आसिफ जा अव्वल की बनाई हुई आज एक मस्जिद है 300-350 साल पुरानी। वहाँ के भी पेश इमाम और मौज़न से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई, उनसे भी मैंने बात की। उनका भी यही कहना है कि हमें जो है तो तनख्वाह ज़मीर पटेल साहब देते हैं, हैदराबाद से हमको इसकी कोई तनख्वाह या कोई पेमेंट नहीं मिलती है। तो मुझे अफसोस होता है साहब कि इतनी बड़ी चीज़, ये आपके आबा व अजदाद का मस्कन है, यहाँ पर आपके आबा व अजदाद जो है तो मदफून है, वहाँ पर उनकी गद्दी रखी हुई है, उनकी बनाई हुई मसाजिद, उनकी बनाई हुई इमारतें हैं। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी और इसकी देख रेख की जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होती है, ये आप लोगों का फ़र्ज़ है। मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस न्यूज़ के ज़रिए दावत देता हूँ रुबात के जीपी होल्डर जनाब फैज़ खान साहब को। मैं इस न्यूज़ के ज़रिए दावत देता हूँ निज़ाम औकाफ के सेक्रेटरी फैज़ जंग साहब को कि प्लीज़ अल्लाह के लिए यहाँ पर आइए। मैं दावत देता हूँ प्रिंसेस असरा को, मैं दावत देता हूँ अजमत जहाँ को कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ की हकीकत जानिए। और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी नस्लें और अपनी ज़िंदगी आप लोगों की खिदमत में गुजार दी है, इनका भी आप लोगों के ऊपर कुछ हुकूक है साहब। आप लोग यहाँ पर आइए। नौखंडा पैलेस में भी एक नाम मेरे सामने आया था, ज़मीर पटेल साहब। यहाँ पर भी अभी इन्होंने नाम लिया ज़मीर पटेल साहब। तो ज़मीर पटेल साहब ने आपसे कोई ऐसा मर्जिन एग्रीमेंट नहीं किया है कि वो विरासत की जो है तो देख रेख वही करेंगे और हिफाजत वही करेंगे। और अगर वो कर रहे हैं तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप उनसे कंधे से कंधा मिलाइए, आप जो है तो उनके शाना बशाना यहाँ पर हाज़िरी दीजिए और यहाँ की जो सिचुएशन है उसका अपनी आंखों से मुआयना कीजिए, उसका जो है तो अपनी आंखों से चश्मदीद गवाहान भी यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं कि मौजूद, आप उनसे भी मिलिए, यहाँ की हकीकत जानिए और ऐसे लोगों का साथ दीजिए। पिछले हालिया दिनों में लंदन हाई कोर्ट का एक जो है तो हुक्म जो है तो नाफिज किया गया, एक ऑर्डर आया है जिसमें आला हजरत मीर उस्मान अली खान साहब के ग्रैंडसन, उनके पोते मुकर्रम जहां बहादुर और उनके भाई मुकफ्फम जहां बहादुर, आला हजरत निज़ाम ने जो है तो लंदन की बैंक में एक नॉमिनल एक अमाउंट जमा किया था जो आज की डेट में 350 करोड़ रुपए की शक्ल में जो है तो पाया गया। लंदन हाई कोर्ट ने जो है तो वो डिसीजन सुनाया गया कि भाई इस रुपए के ऊपर, इन पैसों के ऊपर मीर उस्मान अली खान साहब के पोते मुकर्रम जहां बहादुर और उनके भाई मुकफ्फम जहां बहादुर जो है तो ये इसके हकदार है। और मीर मुकर्रम जहां बहादुर ने और उनके भाई मुकफ्फम जहां बहादुर ने उसमें एक शेयर जो है तो हिंदुस्तानी हुकूमत यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जो है तो उसमें उन्होंने उसका एक शेयर रखा। और बाकी उनके खानदान के जितने भी लोग थे, सरफे खास वाले या उनके XYZ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम किया था, लंदन हाई कोर्ट ने वो सारे लोगों के जो है तो अपील को जो है तो खारिज कर दिया और उसका फैसला जो है तो इन दो भाइयों के हक में जो है तो सुनाया गया। मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर और उनके भाई
जनाब मुकफ्फम जा बहादुर से कि अल्लाह के वास्ते आप, ये आपके आबा व अजदाद की गद्दी है, ये आपके आबा व अजदाद का मस्कन है, आपकी नस्लों की शुरुआत इस शहर से हुई है, तो बराहे करम जो है तो यहाँ पर एक विजिट दीजिए, यहाँ पर आइए, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में बहुत सारे लोग जो है तो आपके खानदान का जो है तो नाम बदनाम कर रहे हैं, सरफे खास के बहुत सारे लोग, और जिनके पास एक छोटा मोटा सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पर उठकर आ जाता है और वो दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब वो करता क्या है कि भाई यहाँ पर 2-4 ऐसे लोगों को पकड़ के उनको जमीनें जो वैकेंट पड़ी हुई है वो बताते हैं, 5-10 लाख रुपया लेते हैं, उनको राइटिंग करके देते हैं, चले जाते हैं और फिर दोबारा आते नहीं। तो इसका असर जो है तो ये आपके खानदान पर पड़ रहा है, इससे जो है तो आपके आबा व अजदाद के जो नाम है वो बदनाम हो रहे हैं। साहब मैं अपील करता हूँ मुकर्रम जहाँ बहादुर के स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जनाब खैरुद्दीन साहब से कि अल्लाह के लिए वो भी यहाँ पर आए। अगर वो अपनी तवील अलालत की वजह से यहाँ का विजिट नहीं कर सकते हैं तो बराए करम आप जो है तो अपने फर्जंद कमाल साहब को यहाँ पर भेजिए, फैज खान साहब को यहाँ पर भेजिए, फैज जंग साहब को यहाँ पर भेजिए, यहाँ के हालात देखिए और यहाँ के लोगों की जो कारस्तानी है, आपके खानदान के जो सरफे खास वाले हैं, जो भी XYZ बहुत सारे लोग एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेके आते हैं, थोड़ा सा पैसा उठाते हैं, चले जाते हैं और दोबारा नहीं आते। ये लोगों ने जो आपके खानदान को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है, तो आप लोग यहाँ पर आके एक विजिट कीजिए, यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और जो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारिए कि दोबारा ऐसी कोई भी शख्स एक पेपर लेकर आके यहाँ पर ऐसी हरकत ना करे। 8वें निज़ाम आला हजरत मीर बरकत अली उर्फ मुकर्रम जहाँ के फर्जंद अजमत जहाँ बहादुर 2016 में जिनके सर पर जो है तो गद्दी नशीनी का ताज रखा गया, अगर वो मेरी ये न्यूज़ देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप एक कमेटी तश्कील दीजिए जो यहाँ पर खैरुद्दीन साहब की सरबराही में जो औरंगाबाद की विजिट करे, यहाँ का जायज़ा ले, यहाँ के हालात का जायज़ा ले और एक कमेटी तश्कील दीजिए जो ज़मीर पटेल की मुहिम का हिस्सा बने। द मास मीडिया की तरफ से मैं हारून अंसारी, शुक्रिया।